प्राचीन समय की बात है। मथुरा के पास स्थित एक छोटे से गांव में माधव नामक एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। माधव बहुत विद्वान था, शास्त्रों का झांता था और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। लेकिन उसके पास धन की अत्यंत कमी थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा था। पत्नी सुमति दिन भर उपवास कर कभी कभी केवल जल ग्रहण कर लेती थी। कपड़े इतने पुराने हो चुके थे कि सिलाई खुलने लगी थी। गांव के लोग उसका सम्मान तो करते थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने को आगे नहीं आता था। एक दिन जब 3 दिन तक भोजन नहीं मिला, तो सुमति ने रोते हुए माधव से कहा, स्वामी, भक्ति अच्छी चीज है, लेकिन हमें अपना पेट भरने के लिए कुछ करना भी होगा। कृपया कोई कार्य ढूंढिए जिससे हम अपना जीवन चला सकें। माधव गहरी सोच में पड़ गया। वह केवल भगवान की भक्ति करता था और कोई व्यवसाय या नौकरी नहीं करता था। उसे यह चिंता सताने लगी कि अगर ऐसे ही रहा तो उसकी पत्नी भूख से मर जाएगी। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह वृंदावन जाएगा और वहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछेगा। माधव अगले दिन प्रातः ही चल पड़ा। वह नंगे पांव था, लेकिन उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा थी। चलते चलते उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया, जहां एक संत ध्यान में लीन थे। माधव ने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी समस्या बताई। संत ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, वत्स, भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। माधव ने संत को प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह वृंदावन पहुंचा और वहां श्री कृष्ण के मंदिर में बैठकर रोने लगा। हे कान्हा, मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूं, फिर भी दरिद्रता मेरे जीवन से क्यों नहीं जाती? कृपया मुझे मार्ग दिखाओ। माधव की भक्ति और प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि मंदिर में बैठे सभी लोग भाव विभोर हो गए। तभी एक वृद्ध साधु ने उसे पुकारा और कहा, वत्स, तेरा दुहक दूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक रहस्य समझना होगा। माधव ने वृद्ध साधु के वचनों को सुना और तुरंत उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया वह रहस्य बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो सके। वृद्ध साधु मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। वे माधव को अपने साथ मंदिर के एक शांत कोने में ले गए और बोले, वत्स, धन और समृद्धि केवल पुरुषार्थ से ही नहीं मिलती। इसके लिए देवी लक्ष्मी की कृपा भी आवश्यक होती है, और देवी लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां नारी का सम्मान होता है। माधव आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल स्त्री का सम्मान करने से ही दरिद्रता दूर हो सकती है? साधु ने गंभीरता से कहा, वत्स, यह केवल साधारण स्त्री का नहीं, अपितु साक्षात श्री राधा का सम्मान है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जहां राधा का प्रेम और सम्मान होता है, वहीं वे निवास करते हैं, और जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। माधव ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। साधु ने आगे कहा, तू अपने घर की नारी, अपनी पत्नी का कितना सम्मान करता है? यह प्रश्न सुनकर माधव को अजीब सा लगा। उसने सोचा, मैं अपनी पत्नी को प्रेम तो करता हूं, लेकिन क्या मैं उसका सम्मान भी उतनी ही श्रद्धा से करता हूं? साधु ने उसकी दुविधा को भांप लिया और कहा, वत्स, पत्नी केवल एक जीवन संगिनी नहीं होती, वह गृहलक्ष्मी होती है। जब तक घर में लक्ष्मी के रूप में स्त्री का सम्मान नहीं होगा, तब तक सच्ची समृद्धि नहीं आएगी। माधव ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या कोई विशेष उपाय है जिससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? साधु ने उत्तर दिया, हां, स्त्री के चरणों की सेवा करने से लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती है, क्योंकि चरण सेवा केवल विनम्रता का प्रतीक नहीं है, यह अहंकार का त्याग भी है। जब एक पुरुष अपने घर की नारी के प्रति श्रद्धा भाव से चरण स्पर्श करता है, तब वह अपने अहंकार का नाश करता है, और तब लक्ष्मी उसके घर में वास करती है। माधव यह सुनकर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गरीबी का कारण केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि मानसिकता भी हो सकती है। साधु ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, आज से तुम अपनी पत्नी को देवी लक्ष्मी के समान मानोगे, उसके प्रति प्रेम और सम्मान रखोगे और उसकी चरण सेवा करोगे। जब तुम इसे सच्चे मन से करोगे तो देखना,
स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में समृद्धि का वास कर देंगे। माधव ने साधु को प्रणाम किया और पूरे मन से प्रतिज्ञा की कि अब वह अपनी पत्नी को सच्चे अर्थों में सम्मान देगा। वह समझ चुका था कि स्त्री केवल भोग का साधन नहीं, बल्कि लक्ष्मी स्वरूपा होती है। अब वह तेजी से अपने गांव की ओर लौटने लगा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अब से मैं अपनी पत्नी सुमति को देवी लक्ष्मी के रूप में पूजूंगा। यही मेरे जीवन की सच्ची भक्ति होगी। माधव संत के वचन सुनकर गहरे विचारों में डूब गया। उसे यह समझ आ चुका था कि उसकी गरीबी का कारण केवल भाग्य नहीं, बल्कि उसके अपने कर्म और विचार भी थे। उसने ठान लिया कि अब से वह अपनी पत्नी सुमति का पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ आदर करेगा। वृंदावन से लौटने के बाद जब माधव अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुमति उसे देखकर हैरान रह गई। वह सोच रही थी कि शायद माधव को कोई समाधान मिल गया होगा, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा तब न रही जब माधव ने पहली बार श्रद्धा भाव से उसके चरणों में प्रणाम किया। सुमति ने घबराकर कहा, स्वामी, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपके चरणों की सेवा करने के लिए बनी हूं, न कि आप मेरे। माधव ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, सुमति, आज एहसास एहसास हुआ कि तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरे तो घर की लक्ष्मी हो। यदि तुम्हारा सम्मान नहीं करूंगा तो लक्ष्मी मुझसे सदा के लिए रूठ जाएंगी। अब से मैं तुम्हें सच्चे मां। यह सुनकर सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार अपने पति के हृदय में सच्चा सम्मान महसूस हुआ। माधव ने अब अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना शुरू कर दिया। जब भी सुमति कोई कार्य करती, वह प्रेम और कृतज्ञता से उसकी सहायता करता। उसने अपनी माता और गांव की अन्य स्त्रियों का भी आदर करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। एक दिन गांव के एक धनवान व्यक्ति ने माधव को बुलाया और कहा, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक योग्य गुरु की तलाश थी। सभी ने तुम्हारी विद्वत्ता की प्रशंसा की है। क्या तुम मेरे बच्चों को शिक्षा दोगे? यह सुनकर माधव के हृदय में प्रसन्नता हुई। उसने सहर्ष यह कार्य स्वीकार कर लिया। बदले में उसे अच्छी धनराशि मिलने लगी। कुछ समय बाद राजा के दरबार में एक शास्त्रार्थ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता को सम्मान और धन दिया जाना था। माधव भी उसमें भाग लेने पहुंचा। उसकी विद्वत्ता और वाणी से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने राजगुरु के माधव की निर्धनता समाप्त हो गई। घर में धन, सुख और समृद्धि आने लगी। अब वह और सुमति प्रेम और सम्मान के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन माधव ने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुमने स्त्री को सम्मान दिया, इसलिए अब लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। याद रखना, जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं मैं स्वयं निवास करता हूं। माधव ने भगवान को प्रणाम किया और आंखें खोलते ही उसने अपने घर को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ पाया। माधव ने जब स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो मन असीम आनंद से भर गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने सच्ची भक्ति का मार्ग पा लिया है। स्त्री केवल पत्नी या मां ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी का साकार रूप होती है। जब कोई पुरुष नारी का सम्मान करता है तो लक्ष्मी स्वयं उसकी सेवा में आती है। तुमने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने अपना दिव्य आशीर्वाद माधव को दिया और अंतर ध्यान हो गए। स्वप्न के प्रभाव से माधव की आंखें खुलीं और वह तुरंत उठकर सुमति के पास गया। आज उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। वह जान चुका था कि संपत्ति केवल धन से नहीं, बल्कि सद्भाव, प्रेम और सम्मान से भी आती है। अब माधव के जीवन में हर ओर सुख शांति थी। उसके पास पर्याप्त धन और सम्मान था, लेकिन अब वह केवल अपनी समृद्धि में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी रुचि लेने लगा। उसने निर्धन ब्राह्मणों और गांव के जरूरतमंदों की सहायता शुरू कर दी। वह हर स्त्री को लक्ष्मी का रूप मानकर उसका सम्मान करता था। उसकी पत्नी सुमति भी अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि अब उसे अपने पति में प्रेम और श्रद्धा का अनोखा भाव देखने को मिला था। धीरे धीरे माधव के व्यवहार ने पूरे गांव को प्रभावित किया। अब सभी पुरुष अपनी पत्नियों और घर की अन्य स्त्रियों का अधिक सम्मान करने लगे।
गांव में पहले जो अशांति और गरीबी थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। माधव के घर को देखकर लोगों को यह विश्वास हो गया कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का वास होता है। शिक्षा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? स्त्री का सम्मान करने से समृद्धि आती है। जब नारी को देवी का स्थान दिया जाता है, तो लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हैं। का त्याग आवश्यक है। माधव ने जब अपने अहंकार को छोड़ा और स्त्रियों का सम्मान किया, तभी उसके जीवन में बदलाव आया। सच्ची भक्ति केवल पूजा से नहीं, कर्म से भी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने माधव को यह सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि सही आचरण करना भी है। घर की स्त्रियों को देवी माने। यदि प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी, मां और बहन को लक्ष्मी का रूप मानकर उनका आदर करे, तो उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माधव का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न केवल समृद्ध था, बल्कि उसका हृदय भी प्रेम और श्रद्धा से भर चुका था। उसने अपनी संतान को भी यही शिक्षा दी कि स्त्री का सम्मान ही सच्ची भक्ति और इस प्रकार माधव की कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। अब सभी जानते थे कि जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का वास होता है।